श्याम बाबू दास 26 तारीख शाम 7:30 बजे को पूजा पाठ करके हम घर चले गए थे। 8:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में हमको सूचना मिली कि आपका गाछ बाबा ढहा जा रहा है जेसीपी के द्वारा। तो फिर घर से हम आए, हमारे चौंपने पर अजय मिसिर, मुन्ना मिसिर, परमेश्वर मिसिर, मुखदेव मिसिर, नंदकिशोर मिसिर सब है। जब हम उनको आवाज़ दिए कि भैया हमारे मोट की संपत्ति आप लोग क्यों काट रहे हैं, तो अजय मिसिर बोला कि मारो साले माधर चोद को पकड़ो, पहले की महंत की जैसा इनका भी गल्ला रेट को हत्या कर दो। तो हम अपना जान बचाव के लिए दरवाजे पर भागे अपने घर पे। तो लोग पत्नी को जाकर बोले कि गेट खोलो। गेट खोलने के बाद मुन्ना मिसिर और परमेश्वर पंडित हमारे पत्नी को भी मारे, साया साड़ी फाड़ दिए, ब्लाउज फाड़ दिए। हम लोकल कंपाउंडर बुलाकर द्वार पर दवा दारू करा दिए और गए आवेदन पठाए बड़ा बाबू के पास, किए केस, तो नहीं लिए, बोले कि नहीं लेंगे हम। तो फिर बार हमारे घर पे आई। घर पे आने के बाद हमने फिर कल ही की डेट में गए डीएसपी साहब के पास, एसपी साहब के पास, थाना पर भी हमने ऑनलाइन द्वारा कर दिए। और हमको न्याय चाहिए, कोई कार्रवाई करने से पहले जांच पड़ताल किया जाए। और आप भी मिल जाएंगे तो फिर हम कौन पानी त्याग कर धरना पर बैठ जाएंगे और हमारे मौत के जिम्मेदार इतना लोग होंगे। लेकिन गांव के लोगों का आवेदन पड़ा है आपके विरुद्ध में कि आप स्वयं जेसीबी से रात में पेड़ गिरवाए हैं और गिरवा करके बेचने के साजिश से आप गिरवाए हैं। उसके बाद पुलिस की गाड़ी आई रात में, तो आपका जो पेड़ वो लोग काट रहे थे विपक्षी पार्टी आपके, तो फिर उसका कंप्लेन आप क्यों नहीं की रात में? कंप्लेन नहीं करने के कारण कि हम कभी पुलिस का सामना करते हैं तो पुलिस, हम कोई लोग दबंग आदमी है, थाना ब्लॉक सब उन्हीं लोग का जमीन में है। कितने बार हमारा पेपर उठा कर बिक दिया गया। लेकिन 112 नंबर की सेवा जो है पटना से शुरू है, अगर पटना कॉल करना है उसमें तो इन लोगों का कोई दबंग ही नहीं चलेगा। 112 नंबर भी आती है तो उठा कर ले जाकर बड़ा बाबू के पास में कर देती है। बड़ा बाबू के अंदर हम चल जाते हैं, जांच पड़ताल कुछ होता नहीं है। हमारे पैसा के बल पर और एथी के बल पर हम पे आरोप लगा दिया जाता है। दबंग आदमी है, पैसा बिकते हैं, सब काम अपना करा लेते हैं। और हम साधु ठहरे, हम भीख मांग के अपना काम चलने वाले हैं। मोट में खाने के लिए खर्ची नहीं है। संपत्ति तो इसमें बहुत है, लेकिन केस के मैदान में उतरने के बाद कोई संपत्ति अपने हाथ लायक नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पत्नी का लोग साड़ी ब्लाउज फाड़ दिए, तो किसी ने देखा है इसको? जी हाँ, देखे हैं। उसका कोई वीडियो है? वीडियो नहीं बना पाए हम। नहीं तो आपके दरवाजे पर लोग पहुंचे तो उसका वीडियो होना चाहिए ना कि हाँ बना पाए वीडियो। वहाँ कहीं सीसीटीवी फुटेज है आपके घर के अगल बगल? तभी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तो कैसे प्रमाणित होगा कि लोग गए हुए थे ब्लाउज फाड़े? और प्रमाणित मानिए कि इतना दिन से पुराने गुरुजी से भी हमारे लोग केस लड़ रहे हैं, उस वक्त पेपर हमारा रखा गया है। केस का मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ मतलब पेड़ गिराया गया है और उसके बाद में जेसीबी का इस्तेमाल हो। किसके जेसीबी से वो लोग कटवा रहे थे? अभी तो हमको पता नहीं, हम नहीं जानते किसके जेसीबी है। उन्हीं लोग के अंदर में बहुत जान पहचान है, दबंग आदमी है, उन्हीं लोग के अंदर में जेसीबी है। उन्हीं लोग का पैसा है कि जेसीबी 1 घंटा में नया मंगा सकते हैं। अब कहाँ से मंगाए थे भगवान जाने। तो यहाँ पर चर्चा है कि अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष आकर जाँच किए हैं, उस जाँच के समय अपना पक्ष रखे हैं। जांच के बाद हम सोचे फोन द्वारा बड़ा बाबू से किया जाए बात, हम सामना नहीं करेंगे। तो सामने क्यों नहीं आए बड़ा बाबू के? बड़ा बाबू हमको उल्टा बैठा देंगे जेल। हम एक बार क्यों जेल बैठा देंगे? भुग चुके हैं। आप निर्दोष है तो आपको जेल क्यों भेजेंगे? हम झेल चुके हैं 4-5। 2023 में हम पे 2 केस एक डेट में लाद दिया गया है, जिसमें कोई हमारा उसमें कसूर गलती नहीं था। आरती के टाइम में इधर हल्ला 4 लड़के नशेरी से कराया गया। सुबह का लड़का था पूरा नशेरी, उसका भी जांच पड़ताल किया जाए। अभी वो केस में हमारा केस चल ही रहा है। वो तो आप थाना प्रभारी को आवेदन दिए, नहीं लिए, उसके बाद आप क्या किए? हम गए डीएसपी साहब के पास, मेल किए हैं, एसपी साहब के पास, थाना प्रभारी के पास भी मेल किए हैं। आप मेल किए हैं? जी। ये देखा जा सकता है थाना में? जी, देखा कि आपका मेल गया है कि नहीं? जी, देखा जा सकता है। तो अगर जो मेल किए हैं चाहे आवेदन दिए हैं उसकी कॉपी आप दे सकते हैं? जी, दे सकते हैं। तो उसका कॉपी दीजिए ताकि आपका पक्ष रखा जाएगा और इससे वार्ता की जाएगी और उसके बाद में खबर प्रकाशित होगी।